ओम नमः शिवाय दोस्तों। तो आज हम लोग रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जिसको हम लोग जानते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर के नाम से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि कुछ फिगर दिए गए होते हैं, उसको हम लोग को काउंट करके बताना होता है कि कितने फिगर्स हैं उसमें। ठीक है। जनरली अगर आप एसएससी का आरआरबी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें अगर रीजनिंग के पोर्शन है तो ये क्वेश्चन मतलब काउंटिंग के क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक। इसमें कई प्रकार के होते हैं। आपको ट्रेंगल काउंट करने को बोल देगा, आपको रेक्टेंगल काउंट करने को बोल देगा, स्क्वायर काउंट करने को बोल देगा, और कभी कभी सर्कल काउंट करने को देता है, तो और लाइन भी देता है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रेंगल को, और किसी और वीडियो में हम लोग देखेंगे स्क्वायर के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में और लाइंस के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो अगर काउंट करने को अगर पूछता है तो हम लोग देखते हैं कि अगर आपको ऐसा ट्रेंगल दिया हुआ है, ठीक, आपको दिखाई दे रहा है ना ये, ठीक। अगर आपको ये दे रहा है, हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक। तो अगर इसे पूछता है कि इसमें कितने ट्रेंगल हैं, तो सीधा सीधा दिख रहा है हमको इसमें कितने ट्रेंगल दिख रहे हैं, इसमें है एक ट्रेंगल, ठीक। अगर यही चीज़ वो ऐसे करके दे दे ए बी सी, इस बेस लाइन के पैरेलल में एक और लाइन खींच दे, ठीक। तो यहाँ पे, तो इस टाइम पे जब यहाँ पे पूछेगा कि कितने ट्रेंगल्स हैं, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपली ये बड़ा वाला देखना है एक, और एक ये छोटा वाला, यानी कि जितनी बेस लाइन है उतने ट्रेंगल हो जाएंगे। तो ये ट्रेंगल ये बड़ा वाला हो गया ए बी सी प्लस ये सेकेंड वाला हो गया ए एम एन, ठीक। टोटल 2 ट्रेंगल हो गए, ठीक। अगर हम बात करें इस वाले ट्रेंगल में ए बी सी, ये एम, ये एन, ये कोई नाम ले पी एन क्यू, ठीक है, पी एन क्यू। तो इसमें अगर हम लोग को पूछे कि कितने ट्रेंगल्स हैं, तो हम लोग क्या बताना है, सबसे है ए बी सी, सबसे पहला वाला है ए बी सी, ठीक। सेकेंड वाला कौन सा है, सेकेंड वाला है हमारा ए, बड़ा वाला हो ए बी सी, फिर ए एम एन हो गया, ए एम एन, ये हो गया दूसरा। फिर थर्ड है ए पी क्यू, ए पी क्यू, ये टोटल कितने ट्रेंगल्स हो गए आपके पास, ये हो गए 3 ट्रेंगल्स, ठीक है। तो ऐसे ही कितनी भी सारी लाइंस खींच सकता है वो, एक दे दे, दो दे दे, तीन दे दे, चार दे दे, हमको तो बस ये देखना है कि जो बेस है उसके पैरेलल कितनी लाइंस हैं, ठीक। जितनी लाइंस होंगी उतने हम लोग वो ट्रेंगल को काउंट करके बता देंगे कि ये इतने ट्रेंगल होंगे, ठीक है। तो ये हमारा था टाइप 1। अब हम आते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 में तो इसमें क्या है, इसमें देखिए ट्रायंगल को वो बेस के पैरेलल लाइन ना देके वो क्या करेगा कि उसकी जो चोटी होती है वहाँ से एक लाइन उसके बेस पे मिला देगा, ठीक है। तो ये हमारा ट्रायंगल का मान लीजिए हम लोग नाम देते हैं ए बी सी, ठीक। और क्या किया है कि इसकी चोटी से बेस पे किसी पॉइंट पे एक और लाइन मिला दिया है, ठीक। इसको हम लोग एम मान लेते हैं। अब इस केस में कैसे काउंट करते हैं इसको हम लोग, तो इसके लिए हम लोग करते हैं क्या कि देखते हैं कि कितने डब्बे बने हुए हैं, एक डिब्बा ये और ये 2 डिब्बा, उसको बस नाम दे दीजिए 1 2, ठीक, सॉरी 1 और 2। एक डिब्बा ये बना हुआ है, एक दूसरा डिब्बा ये बना हुआ है, इसको नाम दे दीजिए 1 और 2। तो टोटल क्या करना है, अगर टोटल नंबर आप वो फिगर पूछेगा इसमें तो कुछ नहीं करना है, इसको 1 + 2 = 3 आएगा। अब आपको दिख रहा है 2 ही और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 3, तो आप सोच रहे होगे 3 कैसे हो रहा है। तो आइए देखते बताते हैं आपको कैसे। तो पहले है ए बी सी, सबसे पहला वाला ए, ये बी सी, प्लस फिर ए बी एम, ए बी एम, ठीक, प्लस ये सेकेंड नंबर वाला ए एम सी, ए एम सी। तो क्या हुआ कि सबसे बड़ा वाला ए बी सी हो गया, फिर ये छोटा वाला ए बी एम हो गया, फिर ये छोटा वाला ए एम सी हो गया, ठीक। या फिर आप ऐसे काउंट करिए कि सबसे पहला नंबर ये हुआ, फिर दूसरा नंबर ये हुआ, और उसके साथ ये तीसरा वाला इन दोनों को इनक्लोज कर रहा है, दोनों को कवर कर रहा है, तो तीसरा वाला ये हो गया। तो वही हो गया ए बी एम हो गया, ये फर्स्ट नंबर का है, ये सेकेंड नंबर का है, ठीक, और ये बड़ा वाला है, तो दोनों को जोड़ के वो हो गया। अब इसमें अगर पूछ दे 2 लाइन्स दे दे तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस फॉलो होगा। इसको हम लोग एम लिख देते हैं, इसको एन लिख देते हैं। आप देखेंगे कितने बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, पहला ये दिख रहा है 1, ये 2, ये 3। अब हमको अलग अलग काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी को सीधे सीधे देखेंगे और जोड़ देंगे। तो हमारा कितना हो गया 1
+2 + 3 कितना हुआ, 3 2 5 5 1 1 6, ठीक। और अगर आपको ऐसे देखना है तो आप देख लीजिए कि ये वाला 1, पहला वाला A B M हो गया, दूसरा हो गया A M N हो गया, तीसरा हो गया A N C हो गया, ठीक। ये छोटे छोटे पहले ले लिया मैं, अब ये दो दो वाले को लेना है, तो क्या A B N हो गया ये वाला, ठीक। उसके बाद A M C लेना है, A M C लेना है, ठीक, गिनते रहिएगा। अब ये हमारा दो दो वाले भी हो गए, अब क्या करना है, अब तीनों को एक साथ में लेना है, तो हमारा हुआ A B C, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक। सेम प्रोसेस इसके लिए अगर पूछे तो A B C M N P, ठीक, कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 नंबरिंग करिए और इसको जोड़ दीजिए, कितना हो गया 4 + 3 + 2 + 1, 4 3 7, 2 9 1 10, ठीक है। और सेम इसके लिए करना है A B C M N P Q 1 2 3 4 5, इसको जोड़ दीजिए 5 4 3 2 1, कितना हो जाएगा 5 4 9 3 12 13 14 15, ठीक है। ऐसे तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं टाइप 3 पे, ठीक है। तो ये हमारा है टाइप 3। हम लोग को इसमें क्या होगा कि इसमें एक बेस के पैरेलल लाइन तो देगा ही, दूसरे पे क्या करेगा कि ये एक छोटी से उसके बेस पे एक लाइन को ऐड भी कराएगा, ठीक ना, कनेक्ट भी कराएगा, मतलब कि टाइप 1 और टाइप 2 का ये मिक्सअप है, ठीक। तो ये भी बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है, A B C ये नाम दे दीजिए, ये हो गया M, ये है N, ये T, ठीक। तो हम लोग जनरली जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि हम लोग इसको भी फिगर काउंट कर लेते हैं, ये जो दिख रहा है छोटा वाला, इसको भी हम लोग ट्रायंगल मान लेते हैं, जबकि ट्रायंगल नहीं होता है। तो हम लोग को गिनना क्या है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो हमारा टाइप 1 वाला था हम उसको वाला देख लेते हैं कि क्या है। तो एक ट्रायंगल ये हुआ बड़ा वाला, ठीक, दूसरा ये ट्रायंगल हुआ, यानी कि जितनी पैरेलल लाइन से उतने ट्रायंगल होंगे, ठीक। तो पैरेलल लाइन कितनी दिख रही है, 1 और 2। अब क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि कितनी वर्टिकल लाइन्स हैं, मतलब हाँ ये क्या बोलते हैं, वो चोटी से कितनी लाइन नीचे आके बेस पे मिली हुई हैं। तो ये एक ही लाइन है A और T, ठीक है, AT मतलब। तो हम इसको पहले MN को भी भूल जाते हैं, पहले देखते हैं जो AT है, ठीक। AT क्या कर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दी है, इसको मान लीजिए 1, इसको 2, ठीक। तो अगर ये AT ना होती, सॉरी MN ना होता तो इसकी काउंटिंग कैसे होती, 1 + 2 कितना हुआ 3 हुआ ना। ऐसे इसके जैसे, जैसे अगर यहाँ पे MN वाली लाइन नहीं है, ठीक ना, तो ये वाली लाइन नहीं है, ये वाली लाइन आपको दिख रही होगी, ये वाली लाइन अगर यहाँ पे नहीं है, ठीक, तो कैसे किए हैं इसको 1 + 2 इन दोनों को जोड़ दिए हैं बराबर 3 क्या आ गया है, ठीक। वही चीज़ यहाँ पे करेंगे 1 + 2 बराबर 3, लेकिन ये कब हुई, ये तब हुई जब बीच में MN लाइन नहीं है। लेकिन अगर बीच में MN लाइन आ रही है तो इसका क्या होता है, इसका होता है कि जितने लाइन्स होती हैं ट्रायंगल उतने ही बढ़ जाते हैं, जितनी लाइन्स होती हैं ट्रायंगल उतने ही बढ़ जाते हैं, ठीक ना। यहाँ पे एक लाइन थी तो एक ट्रायंगल, दो लाइन है तो दो ट्रायंगल, तीन लाइन है तो तीन ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल को उतनी दुगुनी रफ्तार से बढ़ा रहा है, उतनी ही गुनी रफ्तार से। तो इसमें कितनी लाइन्स हो गई, 1 2 दो पैरेलल लाइन्स हो गई, तो कुछ नहीं करना, 3 × 2 बराबर 6 ट्रायंगल्स, ठीक। इसमें देखना है A B C, ये हुआ M, ये N, ये T R, तो उसमें कुछ नहीं करना है, 1 2 3 ये हो गया, ठीक। तो इसके हो जाएंगे 3 2 5 1 6, अगर ये वाली लाइन नहीं हुई तो 6 हो गई, ठीक। और एक लाइन ये हो गई, तो एक इस बेस पे बन रहा है भाई उतने ही 6 ट्रायंगल, 1 2 3, इसको देख लीजिए, यहाँ पे भी 6 ट्रायंगल बन रहा है और इस बड़े वाले पे भी 6 ट्रायंगल बन रहा है। तो 6 और 6 कितना हो गया, 6 और 6 12 हो गया, ठीक। सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं, A B C, ये हुआ हमारा T, ये M N, ये P, ये Q। तो उसमें क्या करना है, ये 1 2 हुआ, ये 1 2 हुआ, ये 1 2 हुआ, ठीक है। तो इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, अगर हम इस वाले बेस को देखें तो
इस पे 1+2, इस पे 1+2, इस पे 1+2, यानी 3 3 3। तो कितनी होगी टोटल? ये टोटल हो गया 9। ठीक, ये 9 हो गया। या फिर अगर आपको इतना नहीं करना है सबको अलग अलग नंबरिंग देके, तो आप सीधे देखिए कि बेस को एक बार इसको आप लोग काउंट कर लीजिए कितने आ रहा है 3। ठीक, और देखिए कितनी पैरेलल लाइन्स हैं 1 2 3। तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई करिए, ये भी 9 आपको पहुंचा देगा आंसर तक। ठीक, हाँ, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये जो पैरेलल लाइन्स हैं वो इन तीनों लाइन को कवर कर रही हैं। ठीक, यहाँ पे इस चारों लाइन को कवर कर रहा है। अगर बीच में कहीं ऐसा या ऐसा आ गया तो फिर ये सारा इस तरीके से फॉलो नहीं होगा। अगर ये लाइन ऐसे या ऐसे आ गई तो इस तरीके से फॉलो नहीं होगा। उसके लिए मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो ये यही वाला क्वेश्चन है, ए बी सी, ये एम, ये एन, ये पी, ये क्यू, इधर से हम लोग देते हैं टी आर। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब तो आप लोग खुद ही जान गए होंगे, आप लोग खुद ही इसको देखिएगा। ये 1, ये 2, ये 3, तो टोटल कितना हो गया 3 2 5 1 6। ठीक, कितनी पैरेलल लाइन्स हैं? पैरेलल लाइन्स है 1 2 एंड ये 3। ठीक, तो टोटल टोटल कितनी हुई 6 × 3 यानी कि 18 ट्रायंगल। ठीक, अब जो मैं बात कर रहा था वो क्वेश्चन ये है। ठीक, ऐसे भी क्वेश्चन देता है एग्जाम में। जनरली क्या बोलता है, सोचता है कि बच्चों को कंफ्यूज कर देंगे। ठीक है, ए बी सी, ये हो गया एम, ये एन, ये पी, ये क्यू, ये टी आर एस। ठीक, तो अब हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले हम इस बड़े वाले फिगर को देखते हैं, जिसमें देखते हैं कि वर्टिकल से मतलब इस पॉइंट ए से कितनी लाइन्स आ रही हैं 1 2 3। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको बेस पे जहाँ जहाँ पे कट कर रही हैं, ठीक ना, तो वो कुछ बॉक्सेस बन रहे हैं, तो उसको नाम दे देंगे हम लोग 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो टोटल इनको काउंट कर लेंगे कितना है 1 2 3 4। तो हो जाएगा 4 3 7 2 9 1 10, ये हो गया 10। ठीक, अब हम देखते हैं यही पैरेलल लाइन कितनी है, 1 है, ये 2 है, और ये ना, ये काउंट नहीं करना है, ये 3 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मैंने बोला था ना कि आपको ये सारी लाइन को कवर करे तब इसको हम लोग काउंट करेंगे। इसको हम लोग सेपरेट काउंटिंग इसकी अलग से करेंगे, लेकिन इसको यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये लाइन इस सारे मतलब सारे लाइन को कवर कर रही है, 1 2 3 4 5, ये पाँचों लाइन को टच कर रही है, ये वाली पाँचों को टच कर रही है। लेकिन ये जो पी क्यू लाइन है ये केवल 1 2 3 को टच कर रही है, इसको और इसको टच नहीं कर रही है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इसको काउंट नहीं करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि पहले अगर हमको काउंटिंग करना हो तो क्या करेंगे हम लोग 1 2 3 4 इसको ऐड किए तो 4 3 7 2 9 1 10। तो ये हमारा इस वाले बेस पर बन गया। ठीक, वह उतना ही बनेगा इस वाले बेस पे। ठीक ना, 1 2 3 4। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वैसे ना करके सीधे 10 × 2, ये बन गया 20। कहाँ तक बना है? यहाँ तक बना है। ठीक ना, इसका अब क्या करते हैं, ये वाला अपना अलग खेल कर रहा है यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमको देखना है 1 और 2। अब इस ट्रेंगल में आप देखिए ए पी क्यू, ये है जो दिख रहा है आपको ए पी क्यू। ठीक, यहाँ पे कोई लाइन है, इसको हम लोग क्या मान लें, इसको बी मान लीजिए। ठीक, बी। तो यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे बन रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, तो इसको हम लोग अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 1 कितना हो गया 3 हो गया। ठीक, तो ये ट्रेंगल अलग से आ गया, तो इसमें हम लोग 3 और ऐड कर देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 23। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास क्या थे, काउंटिंग ऑफ फिगर्स के। ठीक है, तो आपने देखा कि मैंने इतने सारे आपको क्वेश्चन बताए, और यही ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है एसएससी में या फिर आरआरबी में जब आपको काउंटिंग ऑफ फिगर्स का देता है तो। हाँ, अब यही नहीं है कि इतना इजी पूछेगा, ये बेसिक क्वेश्चन है। जैसे जैसे हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे और वीडियो तो अपलोड होते जाएंगे तो आपको थोड़े अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपने यहाँ पे देखा टाइप 1 वाला, ठीक, सॉरी ये टाइप 1 वाला देखा आपने। ठीक, ये उसके बाद आपने यहाँ पे देखा टाइप 2 वाले भी देखे आपने। ठीक है, टाइप 2 वाले यहाँ पे देखा आपने, और उसके बाद हमने देखा है टाइप 3, ये। ठीक, तो आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहिए, आपने से खुद फिगर बना के उसको काउंट करते रहिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको काउंटिंग ऑफ फिगर्स क्या है कि बहुत अच्छे से पकड़ में आने लगी हैं। तो चलिए, बाय बाय दोस्तों, वीडियो यहीं पे एंड होता है। और हाँ, यहाँ तक आए तो चैनल को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करिएगा। और हाँ,
प्लीज़ सपोर्ट करिए। मैं नया हूँ, इस पर वीडियो डालता रहूँगा और आगे जैसे ही मतलब मेरे को सपोर्ट मिलता रहेगा आप लोगों से, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब पहुँचाता रहूँ। तो चलिए ठीक है, बाय बाय।